हम लोग टॉपिक 4 में इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी, किंतु कुछ स्टूडेंट्स का आग्रह हुआ था कि थोड़ा सा स्पष्ट फिर से किया जाए। मौसम भी अच्छा है आपके राज्य बिहार में। अभी स्टेट असेंबली इलेक्शन चल रहा है, तो सबसे पहले चुनाव इलेक्शन। हम चुनाव क्यों करते हैं? चुनाव इसलिए करते हैं क्योंकि हर कोई व्यक्ति उस पद के लिए अपने को श्रेष्ठ मानता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में हर किसी को तो इस श्रेणी में नहीं रखना है। इसीलिए जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं उसका चुनाव किया जाता है। जितने कैंडिडेट स्टैंड करते हैं उन सबों में जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं वो भारत के नागरिकों के द्वारा, जो कम से कम 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लिया होता है, उनको अधिकार होता है कि वो अपने अपने क्षेत्र से रिप्रेजेंटेटिव चुने और द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी ऑफ दैट कंसर्निंग स्टेट और इन द नेशनल लेवल इट फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी भारत का नागरिक जो कम से कम 18 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उन्हें अधिकार है कि वो अपने अपने क्षेत्र से रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करें जो बेस्ट कैंडिडेट हैं। और मेजॉरिटी दल के पार्टी के जो लीडर होते हैं वो उनके नेतृत्व में सरकार का गठन होता है। तो इलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि हर किसी की चाहत होती है कि हम एमएलए एमपी बने। यदि केंद्र के स्तर पर बात करें तो एमपी, राज्य के स्तर पर बात करें तो एमएलए होते हैं। तो उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं उसका चुनाव जनता स्वयं करती है। इसीलिए चुनाव करना पड़ता है। जो चूंकि खड़ा ढेर सारे कैंडिडेट्स होते हैं तो उसमें से जो आकर्षक होता है भाव यह है कि जो समाज की सेवा कर सकता है, राष्ट्र की सेवा कर सकता है, जो जनता के सुख दुख को समझ सकता है, ऐसे कैंडिडेट का, जो ईमानदार छवि का है, स्वच्छ छवि का है, ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करना पड़ता है सरकार बनाने के लिए। अब एक चुनाव के प्रकार होते हैं। चुनाव के सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं। इलेक्शन के 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन एक को कहते हैं जनरल इलेक्शन, दूसरा को कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन, तीसरा को कहते हैं बाय इलेक्शन। ठीक है, तो पहला है जनरल इलेक्शन। प्रत्येक 5 वर्ष पर होने वाला चुनाव, प्रत्येक 5 वर्ष पर होने वाला चुनाव
सामान्यतया हम लोग जनरल इलेक्शन के रूप में जानते हैं। An election in which all the people of a country vote to choose a government, इसको हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जनरल इलेक्शन को हम लोग हिंदी में आम चुनाव कहते हैं। जो प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष के जो एमएलए होते हैं, या यदि स्टेट हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट पर बात करें, तो ऐसी स्थिति में हम एमपी की बात करते हैं, चाहे वह स्टेट लेवल का लेजिस्लेचर हो या फिर यूनियन लेवल का लेजिस्लेचर हो। इसके जो मेंबर का चुनाव होता है और उनके द्वारा जो गवर्नमेंट फॉर्म किए जाते हैं, तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि किसी स्थान विशेष का पद रिक्त हो जाता है। प्रत्येक क्षेत्र कंस्टिट्यूएंसी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिसका चुनाव जनता करती है। चुनाव तो जनता ने कर दी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस क्षेत्र के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसी कारणवश उसका पद रिक्त हो जाता है। यानी वो पद खाली हो जाने के कारण आपके मन में विचार आता होगा कि पद खाली क्यों हो जाता है। तो खाली इसलिए होता है कि कभी किसी कैंडिडेट को कभी किसी जो जिसका हमने चयन किया है रिप्रेजेंटेटिव्स को, प्रतिनिधि को, वो रिजाइन कर देते हैं। कभी ऐसी परिस्थिति उनके साथ आती है कि उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। तो उस क्षेत्र विशेष जिसके वो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, तो उसका पद रिक्त हो गया। उस रिक्त पद को भरने के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं, यानी उसी स्थान विशेष जो रिक्त पद है के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं, ऐसे ही चुनाव को बाय इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उपचुनाव। उपचुनाव याद रखेंगे, उपचुनाव का जो कार्यकाल होता है, जैसे माना कि सामान्यतया प्रत्येक 5 वर्षों के लिए चुनाव होता है, ऐसे चुनाव को हम जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं। किंतु ये जो किसी कारणवश स्थान विशेष का, कंस्टिट्यूएंसी विशेष का पद रिक्त होता है, चाहे वो रिजाइन कर दे, चाहे आकस्मिक उसका डेथ हो जाए। मान लीजिए चुनाव हुआ और उसके 6 महीना के बाद या साल भर के बाद या 1 साल के 2 साल के बाद पद रिक्त हो जाता है, चाहे वह रिजाइन के कारण हो, चाहे वह उनका डेथ ही क्यों न हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस स्थान के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं, तो माना कि 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद पद रिक्त हो जाता है, तो दोबारा जो उस पद के लिए चुनाव कराए जाते हैं वो बाय इलेक्शन है। लेकिन उसका कार्यकाल क्या होगा? तो उसका कार्यकाल ये नहीं कि वो 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल होगा। यदि 1.5 वर्ष का समय बीत चुका होता है तो शेष 3.5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल रहेगा। 2.5 वर्ष का समय बीतने के बाद पद रिक्त होता है तो शेष 2.5 वर्ष के लिए वो चुनाव
जीतने के बाद उसके लिए अधिकृत होते हैं, न कि 5 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के बाद यदि ऐसा होता है तो शेष 4 वर्षों के लिए वो फिर से चुने जाते हैं, जो नए कैंडिडेट होते हैं उस क्षेत्र विशेष के लिए। भाव यह है उस कालखंड का, माना कि जो 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है उसमें से 3 वर्ष का समय बीत चुका, उसके बाद कोई वो कंस्टिट्यूएंसी का पद रिक्त हो गया प्रतिनिधि का, तो वो 2 ही वर्ष के लिए होगा। जो फिर नए से चुनाव होना है उस स्थान विशेष के लिए, वो 2 ही वर्ष के लिए होगा, न कि 5 वर्ष के लिए। याद रखेंगे, यही बेसिक डिफरेंसेज है। अब है तीसरा जो है, जिसको हम मिड टर्म इलेक्शन, कभी कभी लोग मिडिल भी बोल देते हैं, मिडिल नहीं बोलना है, मिड टर्म इलेक्शन बोलना है, यानी मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव मतलब ये आप नहीं समझ लेंगे कि 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है और उसके आधा कालखंड के लिए जो चुनाव होगा, यानी 2.5 वर्ष के लिए जो चुनाव होता है वो मिड टर्म होता है। ऐसा नहीं है कि 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के लिए एक बार चुनाव हो जाता है। तो किसी कारणवश जब सरकार गिर जाती है और वो टर्म को पूरा नहीं कर पाती है, 5 वर्ष के लिए चुनाव हुआ, सरकार का गठन हुआ और वह 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, यानी 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष के बीच, 5 वर्ष के कालखंड में बीच में ही यदि किसी कारणवश सरकार गिर जाती है, तो वैसी स्थिति में ऐसी परिस्थिति में जो चुनाव कराए, जो सभी सीटों के लिए चुनाव कराए जाते हैं, तो ऐसे चुनाव को हम लोग मिड टर्म इलेक्शन यानी मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। ठीक है ना? आप ये नहीं कह मान लेंगे कि 1 से 5 वर्ष का, मान लीजिए ये कालखंड है, तो इसका ठीक बीचों बीच जो होगा उसको हम मानेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि क्या करते हैं, तो इस बीच के कार्यकाल को पूरा किए बगैर बीच में, यानी जो 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, उस कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही किसी कारणवश सरकार गिर जाती है, गवर्नमेंट डिसॉल्व कर जाती है, वैसी स्थिति में जो नए सिरे से फिर से चुनाव कराए जाते हैं, ऐसे ही चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। ये मध्यावधि अब है, माना कि 2 साल के बाद सरकार गिर गई, तो नए सिरे से फिर चुनाव कराए जाते हैं, तो उसका शेष 3 वर्ष के लिए नहीं होगा, उसका कार्यकाल शेष 3 वर्ष के लिए नहीं होगा, उसका कार्यकाल अब नए सिरे से फिर एक यानी कि 5 वर्ष के लिए होगा। यही है कि वो समय का अंतराल है वो बदल जाता है। जैसे माना कि 2020 में चुनाव हुआ, तो 20 से 25 तक के लिए हो गया, 2025 तक के लिए चुनाव हुआ, 2020 से 25 तक के लिए जो चुनाव कराए गए, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए किसी कारणवश सरकार गिर जाती है, सामान्यतः सरकार जब अल्पमत में आती है, ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाती है, ठीक है ना? मतलब गवर्नमेंट हैज नो राइट टू स्टिल टू टेकिंग दैट पोस्ट, यानी हर हाल में सरकार को गिरना ही गिरना होता है, वो अल्पमत में ही आने की स्थिति में सरकार गिरती है। और माना कि 1 साल 2021 ईस्वी में आकर के सरकार गिर जाती है, तो नए सिरे से फिर चुनाव कराए जाते हैं, तो उस कालखंड के लिए जो चुनाव होता है, तो उसका कार्यकाल 21 में चुनाव 21 से लेकर के 26 हो जाएगा, इसका कार्यकाल 20 से 25 नहीं होगा। अब जो नए सिरे से चुनाव होगा
उसके लिए 21 से 26 वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष का, ठीक है ना। या मान लीजिए 22 वर्ष 2022 में आकर के यदि चुनाव हुआ है, सरकार गिर गई है, तो इसकी यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो इसका कार्यकाल फिर अंतराल जो है, इसका पीरियड जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन में कि जब सरकार किसी कारणवश, और सामान्यतः अल्पमत में आती है सरकार, तभी डिजोल्व होता है, तो बीच में ही डिजोल्व हो जाती है। टर्म पूरा किए बगैर, 5 साल का कार्यकाल पूरा किए बगैर जब सरकार गिरती है, तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव कराए जाते हैं, ऐसे ही चुनाव को मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। मध्य टर्म इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन held when legislature is dissolved by for the expiry of its full term, यानी उसको पूरा किए बगैर ही क्या हो जाता है, सरकार गिरती है। वैसी परिस्थिति में जो चुनाव कराए जाते हैं उससे हम मध्यावधि चुनाव करते हैं। तो पहला क्या हो गया कि प्रत्येक 5 वर्ष पर होने वाला चुनाव। दूसरा है कि किसी स्थान विशेष का पद रिक्त हो जाता है, इसके लिए चुनाव कराए जाते हैं, बाई इलेक्शन हो गया। तीसरा है जो सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किए बगैर या से करने से पहले ही किसी कारणवश सरकार गिर जाती है, तो वैसे ही स्थिति में जो चुनाव कराए जाते हैं, ऐसे ही चुनाव को हम मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। क्योंकि कई बच्चों का बार बार मैसेज आ रहा था कि ये इलेक्शन की टाइप्स पर एक बार फिर से चर्चा हो, इसीलिए मुझे आज अंततः विचार करना पड़ा कि फिर से मैं बच्चों को स्पष्ट कर देता हूं, ताकि कहीं पर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। डिटेल्स में जानकारी के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए या फिर स्कूल आइए, जिज्ञासा का समाधान होगा तो घंटा 2 घंटा डिटेल्स में हम आपको बढ़िया से और क्लियर कर देंगे। और आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।